In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspect of environment, environmental degradation with a fair degree of success. यानी कि केमिस्ट्री से क्या है, हमें ऐसी चीज़ों में भी हेल्प मिली है, जैसे वो पोल्यूशन होता है ना, तो इन्वायरमेंट में जितना भी अभी पोल्यूशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसे भी केमिस्ट्री की हेल्प से कहीं ना कहीं रोका गया है। कैसे? सेफर अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs। इसको क्या बोलते हैं? CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो CFC है, ओजोन डिप्लीशन का कारण कौन है? CFC। और ये कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है ना, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें कौन है? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, यानी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। किस वजह से? CFC जैसे रेफ्रिजरेंट्स की वजह से। रेफ्रिजरेटर्स में जो ठंडा करने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट्स, और उसमें से एक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके जगह हमने दूसरे अल्टरनेटिव चूज़ कर लिए हैं। Been successfully synthesized. However, many big environmental problems continue to be matters of grave concern to the chemist. ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह दूसरी ऐसे रेफ्रिजरेंट्स हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। बट हाँ, देर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स। वन सच ए प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। एक और प्रॉब्लम वैसी ही क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता है ना, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4, है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस है जो लिविंग चीज़ों के अंदर चलती है, और उनके यूज़ ऑफ एंजाइम्स, लार्ज स्केल पर केमिकल का प्रोडक्शन, सिंथेसाइज ऑफ न्यू एक्सोटिक, यानी कि अलग अलग तरीके की चीज़ों का सिंथेसिस करना, आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रहेंगे, है ना, चैलेंजेस। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट। हमें कैसे क्रिएटिव और टैलेंटेड केमिस्ट की ज़रूरत है फॉर एक्सेप्टिंग सच ए चैलेंज, है ना। ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, टू बी अ गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच अ चैलेंजेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और एक अच्छा केमिस्ट बनने के लिए किसी को ज़रूरत है कि वो सबसे पहले क्या करे? केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, है ना। उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले जब भी केमिस्ट्री की शुरुआत होगी, और केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। तो हम मैटर या फिर एटम भी बोल दो। तो सबसे पहले हम मैटर को समझेंगे, मैटर क्या होता है। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। Nature of matter. You have already familiar with the term matter from your earlier classes. Anything which has mass and occupies space is called matter. जिस किसी भी चीज़ के पास मास है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका वो एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, यानी कुछ ना कुछ उसमें है, मास है उसका। जैसे कि ये पेन, इसमें जितना भी प्लास्टिक दिख रहा है, जितनी भी इसकी जो अंदर इंक वगैरह है, उसका सब मास है, कुछ ना कुछ मास है, क्योंकि वो किसी न चीज़ से बनी हुई है ना। हम खुद ह्यूमन बींग्स किसी न किसी चीज़ों से बने हुए हैं। तो हमारा क्या है? मास है। और हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि ये पेन है, इसने इतनी जगह को घेरा हुआ है, यानी कि इसका वॉल्यूम है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे हम बोलेंगे मैटर। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास है और जिसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है, उसको हम बोलेंगे मैटर। तो बुक बता रही है एवरीथिंग अराउंड अस, है ना, हमारे आसपास जितना भी कुछ है। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर,
ऑल लिविंग बींग्स है ना, हम सब ह्यूमन, जितने भी छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, सारे लिविंग बींग्स आर composed ऑफ मैटर। सब किससे बने हुए हैं? मैटर्स। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विच यू लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास। अब हमें देखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर, यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, है ना। हमें छोटी क्लासों से ही पढ़ाया जाता है कि मैटर की कितनी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दिस 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। अभी मैं दिखाऊंगी आपको डायग्राम कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में उनके पार्टिकल अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स, है ना। मैंने बताया था सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास अरेंज होते हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास अरेंज होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए, है ना। यानी एक को देखो इस चार ने घेरा हुआ है और इसको उसके पीछे वाले ने, तो सब ऐसे एक दूसरे को टाइटली पकड़ कर रखते हैं। और एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम फॉर ऑफ मूवमेंट, तो कोई हिल पाएगा क्या? नहीं हिल पाएगा। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, है ना। पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं बट वो एक दूसरे के ऊपर से मूव कर सकते हैं, ठीक है, हिल डुल सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड है उसमें हिल नहीं सकते, ठीक है, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं सॉलिड में। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन ओनली मूव अराउंड। हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड स्टेट की कंपेयर में जो गैसेस हैं उसमें कैसे होते हैं? बहुत दूर होते हैं। एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट, है ना, इसलिए उनका मूवमेंट भी कैसा हो जाता है? ईजी और फास्ट होता है। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट सेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसीलिए हर जो स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि सॉलिड है डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। उस तरह लिक्विड में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता, है ना। जिस बर्तन में डाल देते हैं वैसा वो शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, ठीक है। जिस तरीके से जिस किसी बर्तन में हम उनको डालेंगे वैसा शेप हो जाएगा ना। जैसे अगर पानी को तुमने ऐसे किसी कंटेनर में डाल दिया, है ना, तो ऐसी शेप ले लेगा। ऐसे कंटेनर में डाल दिया तुमने तो ऐसी शेप ले लेगा, ठीक है। तो जो लिक्विड है उसकी शेप फिक्स्ड नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें देखो सॉलिड को ये 3D व्यू दिखाया है। मैं जो बार बार कॉपी पर जो बना रही थी वो तो 2D था, अब इसमें देखो क्यूब जैसा दिख रहा है 3D में पूरा, है ना, बिल्कुल 3D है ये। तो इसमें देखो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स को उसके आसपास कितने पार्टिकल्स ने घेर रखा है। जो मान लो जो सेंटर में होगा, बिल्कुल जो बीच में होगा अंदर, उसको कितने सारे पार्टिकल्स ने घेर रखा होगा, तो वो क्या हिल पाएगा? नहीं। लेकिन अगर तुम लिक्विड्स को देखो तो देखो पार्टिकल्स एक दूसरे से इसके कंपैरिजन में दूर दूर है ना। उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े कम स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और जो गैस है उसमें देखो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो और ज़्यादा वीक है ना। तो सॉलिड में बहुत पास पास, लिक्विड में थोड़ा दूर और गैसेस में और दूर। इसी वजह से क्या होता है, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड की नहीं होती है, और गैसेस की तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इतनी तो इतनी ही जगह घेरेगा, इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन देखो इसको जिस कंटेनर में, अगर इससे बड़ा कंटेनर ले लें हम, इतना बड़ा, तो ये सारी गैसेस उसमें फैल जाएगी, तो वो उतना वॉल्यूम ले लेगी, उतनी जगह घेर लेंगी, है ना। तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, यही बताया था उन्होंने। अब थर्ड पॉइंट है, गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। अभी हमने ऊपर देखा ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, है ना। जिस भी किसी कंटेनर में उसको रखेंगे हम, वो उसका पूरा वॉल्यूम भी ले लेगी और उसकी पूरी शेप भी ले लेगी, ठीक है।
और दिस थ्री states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure, है ना। अगर हम टेम्परेचर को